गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विजय कुमार गुप्ता। आज के इस क्लास में हम आप लोग को इंटरमीडिएट की कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का उसका फॉर्मेशन कैसे आप करेंगे, इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया था और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने पढ़ लिया था। अब हमें आज पढ़ना है जो है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इस केमिकल प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ये 5 प्रकार के रिएक्शन को शो करेगा। जैसे हमने जब आपको पढ़ा रहे थे यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये इसका लिखते हैं RCOOH, ठीक है। अगर RCOOH को हम इस तरह से 5 बार लिख के आपको बता रहे हैं, हम RCOOH और ये आपको बनेगा RCOOH, ठीक है। बच्चों देखिए, इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपना रिएक्शन शो करेगा ये 5 टाइप के रिएक्शन को शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हाइड्रोजन रिमूवल होने वाली रिएक्शन होती हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड टाइप में जो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे, ये यहाँ से रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट के बाद हम देखेंगे कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ये कार्बोनिल ग्रुप भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये जो COOH है ये टोटल केमिकल प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम पढ़ लेंगे। इसके बाद लास्ट आपको मिलेगा जो हमारा एल्किल अटैच है, ये एल्किल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसके भी रिएक्शन को हम पढ़ेंगे। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग हम पढ़ेंगे आयनीय हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं। ये हेडिंग आपका बनेगा, नंबर 1 लिखेंगे आप आयनीय हाइड्रोजन की अभिक्रियाएं की हम बात करेंगे। अभिक्रियाएं इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे या इसको हम कहते हैं, एक दूसरा इसका नाम होता है आयनीय हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी आयनीय हाइड्रोजन का विस्थापन की बात करेंगे हम। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन की बात करेंगे। इसको इंग्लिश में आप लिखोगे रिएक्शन ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन की हम बात करेंगे। तो हमें पढ़ने किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करनी है। तो आप जानते हैं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ये वीक एसिड होता है। तो कैसा है ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा वीक मोनो एसिड है, मोनो बेसिक एसिड है। कैसा है ये मोनो बेसिक एसिड है, ठीक ना। अब अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो ये आयनित होकर के अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा और ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में। जैसे अगर हम बात करते हैं फार्मिक एसिड की बात, ये फार्मिक एसिड जब ये आयन में कन्वर्ट होगा तो अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा और बनेगा क्या, ये बनेगा HCO पे सिंगल माइनस की फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की CH3COOH की बात करेंगे, ये जब आयन के फॉर्म में चेंज होगा ये बनाएगा CH3COO पे माइनस आयन और बनाएगा हाइड्रोजन पे प्लस आयन, ठीक है ना। तो ये जब अपने आयन और हाइड्रोजन आयन को निकाल रहा
जब हाइड्रोजन को निकालेगा तो हम जानेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जल और एल्कोहल की तुलना में अधिक प्रबल है। ये आपने इसके पहले फर्स्ट के क्लासों में कुछ आपने पढ़ा है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो जल और एल्कोहल की तुलना में अधिक प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के शक्तिशाली अनुनाद अस्थायीकरण के कारण होता है। तो आइए हम आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एक तो इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा आयन के फॉर्म में। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 6 होता है। तो 6 में 2 इस कार्बन के साथ में शेयर कर लिया है, बचे कितने 4। तो 4 इनका इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ शो करेंगे। यहाँ भी इनके आउटर मोस्ट में भी होता है 6 होता है, तो 1 तो यहाँ से शेयर कर लिया, बचा इनका 5। उस 5 में एक तो आयन के फॉर्म में यानी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए इनके पास बचेगा कितना, ये बचेगा 6, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक फॉर्म ये बनेगा। दूसरे फॉर्म की हम बात करेंगे अगर, तो ये कंडीशन ए भी, तो ये आर सी अब यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आयन के फॉर्म में हो जाएगा, और यही ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड इसमें हम रखेंगे। तो जो कंडीशन यहाँ थी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर के फॉर्म में था, यहाँ हम शो करेंगे, और इनके पास 1 2 3 4 5 और 6 ये फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ हम ये देखते हैं इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सिंगल बॉन्ड के क्रमजन में लो होती है, और यहाँ भी तो इस दोनों के आयन को अलग मान करते हुए एक जो रेजोनेंस की हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, तो ये आपका बनेगा आर सी सिंगल बॉन्ड ओ और ओ हो जाएगा। होता क्या है, यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सभी में सेम होगा, सभी में यानी बॉन्ड के टाइप आपके सेम होंगे, सभी में टाइप ऑफ बॉन्ड आपका सेम होगा, और इसकी डिस्टेंस सेम होगी। यहाँ की जो है रिएक्टिविटी की नेचर दोनों ऑक्सीजन की सेम होगी। इसलिए ये हमारा जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन की शक्तिशाली अनुनाद अस्थायीकरण के कारण ये हमारा वाटर और जो एल्कोहल होते हैं उनके कंपेरिजन में ये ज़्यादा अम्लीय होता है। ठीक है ना। आइए अब इसके कुछ रिएक्शन की बात करते हैं हम कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कुछ अम्लीय गुण हम दिखाएंगे। कैसे आप दिखाएंगे, रिएक्शन के माध्यम में। आप लिखेंगे, हेडिंग डालोगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ अम्लीय गुण की हम बात करेंगे। नंबर 1 इसमें हेडिंग आप लिखेंगे, जानते हैं कि जो हम स्ट्रॉन्ग जो है विधन विद्युतीय धातुएं होती हैं वो अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन को रिलीज कर देती है। तो इस तरह से जो पहले हेडिंग आप लिखेंगे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अपक्रिया, ये आप लिखेंगे प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अपक्रिया, धातुओं से अपक्रिया की हम बात करते हैं, धातुओं से अपक्रिया की बात करेंगे। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एलिमेंट की हम बात करते हैं। जैसे इसमें आपको मिलेगा क्या, यह आपको मिलेगा सोडियम हो सकता है और पोटेशियम आपके हो सकते हैं, कैल्शियम हो सकते हैं। ये सब कैसे हैं, ये प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं। इन्हीं के साथ में जब भी आप एसिड से आप रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। ये आपका बनेगा एसिड, आप लीजिए CH3COOH आपका हो गया। यहाँ आपने किया सोडियम से रिएक्शन, तो ये यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये रिलीज हो जाएगा, ये बनेगा CH3COO Na के फॉर्म में बनेगा, और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है। इसी के बाद अगर हम फार्मिक एसिड की बात करते हैं, HCOOH की बात करते हैं, इनका सोडियम के साथ में आप कराएंगे रिएक्शन, ये बनेगा
HCOO और ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बैलेंसिंग के लिए इसको हम कर देंगे। ठीक है, तो जो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है ये शो कर रहा है कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड गुण का होता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे क्षारों से क्रिया, जो हमारे बेसिक होती हैं, यानी आप लिखेंगे रिएक्शन विथ बेस। रिएक्शन विथ बेस की बात करेंगे तो ये आप लिया CH3COOH की बात करते हैं, और प्लस अगर आपने NaOH ले लिया, देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हमें एसिड का हाइड्रोजन को रिलीज करना है, तो यहाँ का जो हमारा हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और यहाँ का जो हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये बना लेगा वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और ये बनेगा फिर CH3COO के फॉर्म में बनेगा। इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। अगर मान लीजिए एसी का CH3 एसिटिक एसिड का रिएक्शन आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करा लिया, ये एक वीक बेस की बात है। जब वीक बेस की आप बात करेंगे तो ये रिवर्सिबल के फॉर्म में होगा। तो जब रिवर्सिबल के फॉर्म में होगा तब भी यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये बनाएगा क्या, ये वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये बनेगा CH3COO NH4 की फॉर्म में बनेगा। इसको कहेंगे अमोनियम एसीटेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको आप लिखोगे अमोनियम एसीटेट की बात करेंगे। इस तरह कोई भी बेस होगा, इस एसिड से रिएक्शन करके इसका हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और एक जो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएगा। नेक्स्ट हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करते हैं कि धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, थर्ड हेडिंग आपका होगा रिएक्शन विथ, ये आपका है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट की बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ फार्मिक एसिड को ले लिया, HCOOH को, HCOOH फार्मिक एसिड होता है, इसका रिएक्शन आपने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर मान लीजिए आपने ले लिया Na या CO3 की बात किया, तो इनके साथ में जब ये रिएक्शन आपका होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इनका H2 हो गया, और एक ऑक्सीजन इसमें का H2O निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। अब ये बनेगा क्या, HCOO Na बन जाएगा, H2O बनेगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसको हम कहेंगे सोडियम फॉर्मेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम लिखेंगे सोडियम फॉर्मेट कहेंगे। फिर हम CH3COOH एसिटिक एसिड को ले रहे हैं। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर मान लीजिए आपने करवा दिया सोडियम कार्बोनेट के साथ में, Na2CO3 के साथ में कर लिया, तो जब Na2CO3 के साथ में होगा तो यहाँ का इसको कर देंगे 2 मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बनेगा वाटर के फॉर्म में अलग रिलीज हो गया, और यहाँ का CO2 ये CO2 के फॉर्म में निकलेगा, और ये सोडियम आकर के यहाँ पे ऐड होगा, ये बनेगा CH3COO Na के फॉर्म में बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए इसी सोडियम एसीटेट का रिएक्शन, इसका CH3COOH एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से करवा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएंगे, तो फिर यही इनका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वाटर के फॉर्म में
और यहाँ का CO2 अलग हो जाएगा, ये बनेगा CO2 बन जाएगा और ये सोडियम आ जाएगा। इस हाइड्रोजन के प्लेस पे ये बनेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम धातु कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट का और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन करके उस रिएक्शन को हम जान लेंगे। हम नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की रिएक्शन। सेकेंड टाइप की रिएक्शन में मैंने आपको बताया था जहाँ पे एसिड का हाइड्रोक्सिल पार्टिसिपेट करेगा इन रिएक्शन में। ठीक है, तो दूसरे टाइप के रिएक्शन की हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह, या उसको हम कहेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकंड बनेगा आपका रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप की जो रिएक्शन है, यानी अब हमारा OH इसमें पार्टिसिपेट करेगा। देखिए इसमें आप लिखेंगे नंबर 1 रिएक्शन विथ एल्कोहल। इसमें लिखेंगे आप रिएक्शन विथ एल्कोहल की बात करेंगे, एल्कोहल। ठीक है, यानी यहाँ बनेगा आपका एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? एस्टरीफिकेशन कहेंगे। इसको कहेंगे एस्टरीफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? हम एस्टरीफिकेशन कहेंगे। तो आइए रिएक्शन आप लिखेंगे HCOOH। यह क्या चीज़? ये आपका फार्मिक एसिड हो गया। इस फार्मिक एसिड का रिएक्शन आप कराएंगे C2H5OH के साथ में, एल्कोहल के साथ में। एल्कोहल होगा तो यहाँ का हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन नहीं पार्टिसिपेट करेगा, अब इस एसिड का OH पार्टिसिपेट करेगा, हाइड्रोक्साइड पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ एल्कोहल का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा वाटर के फॉर्म में। यहाँ पे ये अलग हो जाएंगे। जब वाटर के फॉर्म में अलग होगा तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा HCOOC2H5। इसको कहेंगे एथिल फॉर्मेट। क्या कहेंगे? ये किसको कहेंगे? हम एथिल फॉर्मेट कहेंगे, क्योंकि ये फार्मिक एसिड का एस्टर है। और इसी के प्लेस पे अगर हमने ले लिया एस्टिक एसिड तो CH3COOH, इसका रिएक्शन आपने किया C2H5OH के साथ में। ऐसे में यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन ये पार्टिसिपेट करके ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ बनेगा CH3COOC2H5 के फॉर्म में बनेंगे। इसको को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एथिल एसीटेट कहेंगे, एथिल एसीटेट कहेंगे, क्योंकि ये एस्टिक एसिड का एसीटेट है और ये एक टाइप का एस्टर है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या? एस्टरीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी में हम सेकेंड टाइप रिएक्शन आप देखेंगे रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5। या नेक्स्ट आप लिखेंगे रिएक्शन विथ PCl3 एंड PCl5, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे। देखिए कि यहाँ आपने ले लिया CH3COOH हो गया, एस्टिक एसिड हो गया। इसका रिएक्शन आपने लिखा PCl3 के साथ में, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के से आप कराएंगे रिएक्शन तो यहाँ का OH तो रिलीज होगा ही, OH तो OH आपका रिलीज होगा तो यहाँ का मतलब अब ये बनाएगा OH और हटाएंगे तो यही Cl आकर के यहाँ अटैच होगा। तो कितने Cl है? 3 Cl है। यही 3 Cl आकर के इस OH के प्लेस पे अटैच हो जाएगा। ये बनेगा क्या? CH3CO और Cl। ठीक है, तो इसका मतलब 3 क्लोरीन है, यहाँ 3 करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 कर देंगे। बचा क्या? ये बनेगा H3
PO3 आपका बनेगा, इसको हम कहेंगे क्या, आर्थोफॉस्फोरस एसिड। क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपको बनेगा आर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा। ये क्या बनेगा, इसको को कहेंगे एसिटिल क्लोराइड कहेंगे। एसिटिल क्लोराइड की हम बात करेंगे, एसिटिल क्लोराइड हो गया। लेकिन जब वही हम PCl5 की बात करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से आप रिएक्शन करवाएंगे, तो देखिए क्या बनेगा। ये लेंगे CH3COOH एसिटिक एसिड का रिएक्शन, ये कराएंगे PCl5 के साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। तो ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में देखिए यहाँ से OH तो निकलेगा ही, और वहीं पे आकर के एक Cl अटैच होगा, ये बनेगा CH3COCl बनेगा, और प्लस ये आपका बनेगा POCl3 और HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसको हम कहेंगे फास्फोरिल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे फास्फोरिल क्लोराइड कहेंगे, फास्फोरिल क्लोराइड, और ये आपका एसिटिल क्लोराइड बनेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम रिएक्शन एसिड का रिएक्शन PCl3 PCl5 से कर देंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन। नंबर 3 आपको पढ़ना है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी वाटर का निकलना। इसमें से वाटर निकलेगा, जब वाटर निकलेगा तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। तो इसको ये भी हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। एसिड एनहाइड्राइड देखिए, जब आप एसिटिक एसिड का या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और यहाँ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंटिंग में इसको आप हीट कर देंगे, तो यहाँ से ये वाटर रिलीज हो जाएगा आपका। जब वाटर आपका रिलीज होगा तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा CH3CO, और ये दोनों आकर के अटैच होंगे क्या, सिंगल ऑक्सीजन से, और यहाँ वाटर आपका रिमूव हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, या इसको हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक यानी एनहाइड्राइड। ये जो एसिड होगा उसी एसिड का ये एनहाइड्राइड बनेगा, यानी ये हम आपने लिया एसिटिक एसिड, उस एसिटिक एसिड के अकॉर्डिंग ये आपके बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, ये बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आपने देखे हैं। इसके बाद के रिएक्शन को हम नेक्स्ट रिएक्शन पे हम चलेंगे। इसको आपको पढ़ना है। अब तीसरे टाइप का रिएक्शन पढ़ना है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। आप हेडिंग पढ़ेंगे, तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या लिखेंगे, तीसरी हेडिंग में आप पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की हम बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे। बच्चों, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा। अब हमें कार्बोनिल की बात करनी है। इस कार्बोनिल में आप नंबर 1 जानेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन REDUCTION। कार्बोनिल का मतलब हमने आपको बताया था ये RCOOH है। अब यहाँ का जो CO बॉन्ड है, ये CO बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस टाइप रिएक्शन को कहेंगे क्या हम, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप से। तो देखिए ये आप RCOOH की बात करेंगे। तो ये सिंपल कंडीशन में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है रिडक्शन नहीं करता है, लेकिन जो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हैं जैसे
यह है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंटिंग में और ईथर लगा देंगे, ईथर की प्रेजेंटिंग में यहाँ हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जब आप जानते हो कि रिडक्शन में ऑलवेज हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो ये यहाँ से भी निकलेगा क्या, वाटर निकलेगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ आकर के कार्बोनिल ग्रुप में ऐड होगा। ये हाइड्रोजन, यहाँ का जो हाइड्रोजन है यहाँ आके अटैच होगा, ये बनेगा क्या, ये बनेगा RCH2OH और प्लस यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ 2 1 3 2 1 3 2 5 5 का मतलब यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH, और यहाँ आपने लिखा हाइड्रोजन को ऐड किया। जब कंडीशन लगाएं क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में और ईथर की प्रेजेंटिंग होगी, तो 4 हाइड्रोजन आप लगाएंगे, ये बनेगा CH3CH2OH और प्लस ये निकल जाएंगे आपके वाटर। तो ये बना क्या, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, इसको कहेंगे एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल। इस तरह से आपके एग्जाम में आता है, हाउ डू यू ऑब्टेन एथिल एल्कोहल फ्रॉम एसिटिक एसिड। जब भी रिएक्शन में आपको आएगा एग्जाम में कि एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन एसिड से आप कैसे करेंगे, तो एसिटिक एसिड का या कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन करवा देंगे, तो एसिड जो है एसिड से आपका एल्कोहल बन जाएगा। इसमें बहुत अधिक रिएक्शन नहीं है, मोस्टली यही आपका आता है। अब लिखेंगे नंबर 4 टाइप का रिएक्शन, जिसमें आपको पढ़ना है टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि RCOOH में ये टोटल जो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये नंबर 4 में आप पढ़ रहे हैं। इसमें पहला रिएक्शन आपको पढ़ना है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है डीकार्बोक्सिलेशन की हम बात करेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन यानी डीकार्बोक्सिलेशन में होता क्या है कि उस एसिड का साल्ट लेंगे, यानी जो एसिड होगा उस एसिड का कोई साल्ट होगा, उस साल्ट का रिएक्शन आप कराएंगे सोडा लाइम के साथ में, तो वह एसिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन के फॉर्म में और उसका सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसी रिएक्शन को कहेंगे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। जैसे देखिए ये हो गया आपका RCOONA, हमने उस एसिड का साल्ट लिया। जब एसिड का साल्ट लिया तो इसको लेंगे सोडा लाइम। आप जानते ही हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम कहते हैं सोडा लाइम कहेंगे। तो जब सोडा लाइम कहेंगे तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा इस एल्केन के साथ में, तो एल्केन के साथ में बनेगा ये RH के फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ एक Na 2 सोडियम हो गया, और CO3 ये बनेगा Na2CO3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं CH3COONA प्लस NaOH मीन सोडा लाइम। अब यहाँ का हाइड्रोजन अटैच होगा कहाँ पे, इस मिथिल के पास में, ये आपका बनेगा मेथेन बन गया, और ये Na2CO3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन आपका आता है इसिमिट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के लिए। इसिमिट रिएक्शन यानी SCHMIDT, इसको कहते हैं इसिमिट रिएक्शन। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब शांत H2SO4 की प्रेजेंटिंग में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड किया रिएक्शन हम हाइड्रोजोइक एसिड से कराते हैं, तो ऐसे में प्राइमरी एमीन बनता है
और इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्मिथ रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, कैसे, कि इस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंटिंग में जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड से कराएंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं स्मिथ रिएक्शन। जैसे आ जाइए, ये आपको हो गया RCOOH हो गया, ये आपका हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और हाइड्रोजोइक एसिड का मतलब ये होता है HN3, इसको को कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। इसका रिएक्शन किसकी प्रेजेंटिंग में, ये होता है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंटिंग में आप करेंगे। तो देखिए हमें निकालना क्या, टोटल CO2 इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो इससे ये CO2 को हम लोग निकाल देंगे। ये CO2 आपका निकल गया, यहाँ का एक हाइड्रोजन ये, और यहाँ का एक नाइट्रोजन, यानी ये बनेगा RNH2 और प्लस क्या निकलेगी, और प्लस आपका बन जाएगा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्मिथ रिएक्शन कहेंगे। आइए इसके, हाँ अब हमने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH हो गया। एसिटिक एसिड का रिएक्शन HN3 से आपने किया तो ये बनेगा क्या, ये कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपने यूज किया और ये बनेगा CH3NH2 प्लस CO2 और प्लस N2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मेथिल एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ये बनता है मेथिल एमीन, ये प्राइमरी एमीन है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्मिथ रिएक्शन कहेंगे। इसके बाद एक रिएक्शन और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आपका तीसरा रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम कहते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। यानी कोई भी एसिड का साल्ट होगा, उस साल्ट में मोस्टली सोडियम का साल्ट होगा या तो पोटेशियम का साल्ट होता है। यानी हेडिंग है ये आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट है। इसी को कहते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या कहेंगे, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहेंगे। ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, ये होगा RCOONA, हमने सोडियम का साल्ट ले लिया। इस सोडियम के साल्ट की प्रेजेंटिंग में वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस आप कराएंगे, ये बनेगा एल्केन और प्लस ये 2KOH बनेगा, CO2 निकल जाएगी 2 मॉलिक्यूल और प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं CH3COONA प्लस यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपका वाटर होगा, इसको आप कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे, ये चेंज आपका होगा CH3 प्लस 2KOH प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी एसिड का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। ठीक है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। आइए इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हम डिटेल में जान रहे हैं कि डिटेल में ये प्रोसेस कैसे होता है। देखिए आपने लिया CH3COOH की बात कर रहे हैं, CH3COONA ले लिया। जब इलेक्ट्रोलिसिस आप करेंगे तो ये पहले चेंज होगा किस में, अपने आयन में चेंज होगा। जब आयन में चेंज होगा, चलिए पोटेशियम को हम ले रहे हैं, CH3COOH पोटेशियम को ले रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस की होगा तो ये आयन में चेंज होगा, ये बनेगा CH3COOH पे माइनस आयन यानी एसीटेट आयन और प्लस पोटेशियम आयन बनेगा। ठीक है,
जब पोटेशियम आयन बनेगा और इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाएंगे। ये आपका बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस। ये हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो आइए इसके एसीटेट आयन की बात करेंगे, CH3COO पे माइनस आयन। देखिए इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकालेगा इलेक्ट्रॉन को, तो बनेगा क्या, ये आपका चेंज हो जाएगा CH3 मीन्स एल्केन में और प्लस CO2 के फॉर्म में बनेगा। और इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग होता क्या है, इसको को कहते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बनती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, ये होता है आपका एनोड की प्लेट पे, एनोड की प्लेट पे होगा। अब इसको लाते हैं हाइड्रोजन को। जब हाइड्रोजन को लाएंगे, अब देख रहे हैं कि इसके पास प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो वह उसी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर लेगा, ये चेंज होगा किसी में, हाइड्रोजन के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने की प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। और रिडक्शन की प्रोसेस होती क्या है, ये होती है कैथोड पे। किस प्लेट पे, कैथोड की प्लेट पे होती है। अब इसी रिएक्शन को आप ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे, देखिए एसीटेट आयन से कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन से कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल को हम ऐड करेंगे। जो आप ऐड करेंगे, ये बनेगा CH3COO के प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल। और नेक्स्ट आपका देखिए ये बनेगा क्या, ये हो गया एल्केन, CH3 यानी एल्केन। कौन सा एल्केन, ये है, ये एथेन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पोटेशियम आयन और यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों ऐड हो जाते हैं। जब ऐड होंगे क्या बनेगा, ये बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और ये CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलेगा और प्लस ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। इस तरह से कोल्बे-लिसिस प्रोसेस से हम एथेन का फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनाएंगे। तो एसिड से एल्केन बनाने के लिए पहले उस कार्बोक्सिलिक एसिड को उसके साल्ट में हम चेंज करेंगे। साल्ट में चेंज करने के बाद कोल्बे-लिसिस प्रोसेस से यानी वाटर के साथ में उसका इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा देंगे। जब इलेक्ट्रोलिसिस आप कराएंगे तो क्या हमको मिलेगा, ये एल्केन हमको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप देखेंगे, एक हुन्स-डीकर क्रिया है, ये भी इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है। ये है हुन्स-डीकर, DICKER, हुन्स-डीकर रिएक्शन की बात करते हैं। क्या है हुन्स-डीकर, हिंदी में भी लिखते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। ये रिएक्शन होता क्या इसमें है, चलिए देखिए हम बता रहे हैं। आप पेन कॉपी ले करके उसको नोट करते जाइए। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की सिल्वर सॉल्ट की कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हुन्स-डीकर रिएक्शन कहते हैं। देखिए क्या क्या करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOO AG माने सिल्वर साल्ट होगा इसका। इस सिल्वर का रिएक्शन आप कराएंगे ब्रोमीन के साथ में, क्योंकि इसका नाम ही है क्या, हुन्स-डीकर रिएक्शन। हुन्स-डीकर रिएक्शन हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। इस ब्रोमीन और प्रेजेंटिंग किसकी होगी, ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंटिंग में। ये बनेगा क्या, देखिए यहाँ का जो R है, एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, RBr बनेगा, यानी एल्किल हैलाइड बन गया। उसके बाद में CO2 आपका अलग हो जाएगा और AgBr अलग हो जाएगा। ये AgBr हो गया और प्लस CO2 गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं C2H5COO
Ag ले सकते हैं, ठीक है, यानी सिल्वर प्रोपियोनेट। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन के साथ में आपने ले लिया, किसकी प्रेजेंटिंग में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंटिंग में। अब हमें CO2 को निकालना है ना, क्योंकि टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो CO2 को आपने निकाल दिया, गैस के फॉर्म में निकल गया। बचा क्या? एक ब्रोमीन आकर के एल्किल से अटैच हो जाएगा, ये बनेगा C2H5Br के फॉर्म में बन गया। और क्या बनेगा? Ag और Br, ये बनेगा आपका Ag और Br के फॉर्म में बन जाएगा। इसको कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो एथेन कहेंगे या एथिल ब्रोमाइड कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद के रिएक्शन को नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ना है एल्किल समूह की रिएक्शन, यानी 5 रिएक्शन आपको पढ़ना है जिसमें एल्किल ही पार्टिसिपेट करेगा, यानी रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप की बात करेंगे। एल्किल ग्रुप मीन्स ये हुआ आपका RCOOH। इस RCOOH का अभी जो R है ये अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसी को हम कहेंगे क्या? एल्किल ग्रुप की रिएक्शन। इसमें फर्स्ट आपको पढ़ना है जो है हैलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे? हैलोजिनेशन पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन से रिएक्शन। अब हैलोजन में या तो क्लोरीन आप ले लेंगे या तो ब्रोमीन आप रिएक्शन लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, हालांकि आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ एक रूल्स है, अभी हम बता रहे हैं वो कौन सा रूल्स है। देखिए, ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंटिंग में आयोडीन कैटलिस्ट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन से कराने पर अल्फा हाइड्रोजन एसिड बनता है। क्या बनेगा? अल्फा हाइड्रोजन एसिड बनेगा। और इस रिएक्शन में एल्किल समूह की जो अल्फा हाइड्रोजन है वह हैलोजन परमाणु एटम के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं हेल्फोलार-जेलेंस्की रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं हेल्फोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन अभिक्रिया, या इसको शॉर्ट में आपसे पूछता है कि HVZ रिएक्शन, ये आपसे पूछेगा एग्जाम में, व्हाट डू यू नो अबाउट HVZ रिएक्शन। तो इसका फुल नेम क्या है? हेल्फोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें होता क्या है? ये आपका कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा RCH2COOH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आप किससे कराएंगे? क्लोरीन से कराएंगे या ब्रोमीन के साथ में। यहाँ रेड फास्फोरस की प्रेजेंटिंग होगी। अब यहाँ से जब रेड फास्फोरस की प्रेजेंटिंग होगी तो यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की आपने IPSC में पढ़ा होगा, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन, डेल्टा हाइड्रोजन, ओमेगा हाइड्रोजन, ये आपने फर्स्ट में पढ़ के आए हैं। यानी इस रिएक्शन में यहाँ अब जो एल्किल है, RCH2 एल्किल ही तो है, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन Cl के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, ये बनेगा HCl के फॉर्म में। और यही Cl आकर के क्या होगा? एक Cl इन्हीं से अटैच हो गया, ये बनेगा RCHCl और COOH, ठीक है। देखिए, इसको हमने यूज क्या किया? अपने एसिटिक एसिड को ले लिया, CH3COOH का रिएक्शन किससे हुआ? क्लोरीन के साथ में। किसकी प्रेजेंटिंग में? रेड फास्फोरस की प्रेजेंटिंग में। तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। देखिए, यही हमारा ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा कार्बन से अटैच होने वाला जो हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन एक H एक Cl रिलीज होगा, HCl के फॉर्म में बन गया। और क्या बनेगा? ये बनेगा CH2Cl COOH,
नाम क्या होगा इसका? मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड। नाम आपका बनेगा मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि HVZ रिएक्शन मीन्स हेल्फोडाजिलेंस्की रिएक्शन, ये एस्टिक एसिड शो करता है बट फार्मिक एसिड शो नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? इसको जानने के लिए हम अल्फा कार्बन की बात करेंगे। चूँकि अल्फा कार्बन फार्मिक एसिड में एब्सेंट होता है, इसलिए हेल्फोडाजिलेंस्की रिएक्शन यानी HVZ रिएक्शन आपका जो फार्मिक एसिड है वो शो नहीं करेगा। और इस एस्टिक एसिड में अल्फा कार्बन है, उससे अटैच होने वाला जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये HVZ रिएक्शन को पार्टिसिपेट करता है। एक रिएक्शन और इसी में आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ये आपका है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन कोई भी एसिड होगा शो करेगा। ये आपका होगा HCOOH। यहाँ ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, जो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिकम्पोज होके बनेगा CO2 और वाटर के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एसिटिक एसिड का ऑक्सीडेशन या मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन। तो प्यारे बच्चों, अब ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आज के इस लेक्चर में एंड हुआ। इसके बाद के आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।